नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हाई फीवर में। अमेरिका ने दरवाजे बंद कर दिए हैं और 4 साल का नियम लागू कर दिया है। यूएस वीज़ा रूल्स जो हैं वो अब टफर हो गए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन टाइटन्स वीज़ा रूल्स फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स। बाहरी देशों के लिए जो रूल्स होते हैं वो और भी ज़्यादा कड़े कर दिए गए। ये किनका कहना है? ट्रम्प जी का कहना है। आप देख सकते हो दोस्तों, उन्होंने बीबीसी में बहुत ही अच्छा आर्टिकल लिखा गया है कि होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी Mark Wayne Mullen said, for decades, foreign students have been admitted into the US indefinitely, allowing thousands to abuse our immigration system by perpetually enrolling in our courses to avoid having to leave the US. वहाँ पे जाकर के कोर्स खरीदते हैं, कोर्स में शामिल हो जाते हैं और उसको एक्सटेंड करते रहते हैं जिससे कि उन्हें यूएस छोड़ के जाना ना पड़े। ये कहना है वहाँ के होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी का, यानी कि वहाँ पे जो वीज़ाज इशू करते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि ये जो रूल्स है ना, एक तरह से एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल एजुकेटर्स ने इस रूल्स को कह दिया, पता है क्या कहा? मिसगाइडेड और अननेसेसरी। इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। आपको देखिए, आखिर ये जो पूरा चेंजेस है, आखिर किस नियम में चेंजेस आया और क्या आने वाला है और कब आने वाला है वो भी मैं बताऊंगा। द न्यू यूएस स्टूडेंट वीज़ा रूल्स जो है, यूएस हैज़ रिप्लेस्ड लॉन्ग स्टैंडिंग ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस। ये वर्ड याद रखिए, ये बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है आपका। ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस जो है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ये चेंज कर दिया गया। मोस्ट स्टूडेंट्स वीज़ा विल नाउ हैव अ मैक्सिमम वैलिडिटी ऑफ 4 साल। पहले ये क्या होता था कि जो अप्रूवल चाहिए होती थी, सपोज करिए आप 4 साल का कोई कोर्स खरीदो या बीटेक करने गए हो, वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे अगर 4 साल का कोई कोर्स आप खरीद रहे हो या फिर वहाँ पे करने जा रहे हो, तो क्या होगा? कभी आप एक पेपर में फेल गए तो आपका ये चाहिए, एक्सटेंशन चाहिए, तो वो एक्सटेंशन जो है वो यूनिवर्सिटी वाले ही कर देते थे। वहाँ से रिक्वेस्ट डालते थे और वो हो जाता था। लेकिन अब क्या है, आपको गवर्नमेंट अप्रूवल लगेगा, मतलब सरकारी अप्रूवल लगेगा कि आप सच में वहाँ पे क्या कर रहे हो। यूनिवर्सिटीज़ विल नो लॉन्गर हैव फुल अथॉरिटी टू एक्सटेंड स्टूडेंट स्टे। और ये जो रूल्स हैं ये सितंबर से ही लागू हो जाएंगे। इससे प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब देखो यहाँ पे क्या लग रहा है कि द फाइनल रूल ऑल्सो प्लेसेस न्यू लिमिट्स ऑन सेवरल एकेडमिक एंड इमिग्रेशन रिलेटेड एक्टिविटीज़, changing a major or program objective, transferring to another school, pursuing an additional degree, the grace period to remain the US। तो ये जो रूल है अभी इफेक्ट में नहीं आया है, लेकिन ये सितंबर 14, 2026 में आ सकता है और ये फाइनल रूल 15 सितंबर के बाद ही स्टार्ट होगा। तो इससे क्या हो रहा, अमेरिका की जो ड्रीम थी वो क्या लोगों का ख़त्म हो जाएगा, जो दशकों से चला आ रहा है। द यूएस वाज द टॉप डेस्टिनेशन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, जहाँ पे लाखों मतलब मिलियंस चूज़ अमेरिका फॉर वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़, रिसर्च और कैरियर अपॉर्चुनिटी को देखते हैं। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ इंट्रोड्यूस्ड वन ऑफ द बिगेस्ट चेंजेस टू यूएस स्टूडेंट वीज़ा रूल्स इन ईयर्स। ये जो नई पॉलिसी है ये इफेक्ट करेगा इंटरनेशनल स्टूडेंट का, रिसर्चर का और जर्नलिस्ट का। इंडिया सबसे बड़ा सोर्स है वहाँ पे। द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट इन द यूएस इज़ एक्सपेक्टेड टू बी अमंग हार्डेस्ट हिट। सबसे ज़्यादा हिट होंगे इंडियन स्टूडेंट। तो इससे क्या अमेरिका जो है वो लेस अट्रैक्टिव बनेगा? देखते हैं दोस्तों। देखिए, इमिग्रेशन लॉ जो है वो बहुत ही ज़्यादा वो लोग टाइट कर रहे हैं। इससे आने वाले जो टैलेंट पुल है वो वहाँ पे ख़त्म हो सकता है और इस चेंजेस में ट्रम्प का बहुत बड़ा हाथ है। तो वाई डिड ट्रम्प मेक दिस चेंजेस? क्यों करना चाहते हैं वो? देखिए, पहला तो बात है प्रिवेंट वीज़ा अब्यूज़। जो वीज़ा इशू करते हैं उसका ठीक ठाक से यूज़ नहीं हो पाता वहाँ पे जा कर के, जैसे पाकिस्तान के लोग हैं या इवन दूसरे देश के लोग हैं, वहाँ पे जा कर के ठीक से अपना कल्चर को नहीं प्रेजेंट कर पाते या फिर अपना जो सिविक सेंस होता है वो ठीक से नहीं रख पाते। तो इसी वजह से वीज़ा का जो अब्यूज़ होता है वो कहीं ना कहीं ट्रम्प को ख़राब लगता है। स्टॉप पीपल फ्रॉम स्टेइंग indefinitely through repeated enrollment, मतलब जब वहाँ पर रहने के लिए लोग जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, तो वो वहीं रह जाते हैं, काम कर लेते हैं, कुछ काम इधर हो जाता है, उससे वीज़ा बढ़ जाती है, तो लोगों को वहाँ का माहौल पसंद आने लगता है। इंक्रीज रेगुलर बैकग्राउंड चेक, मतलब उनको चाहिए कि हम लोग हमेशा मॉनिटरिंग करते रहें, इम्प्रूव इमिग्रेशन मॉनिटरिंग, जिससे कि वहाँ के लोगों को दिक्कत ना हो और एक ब्रॉडर जो उनका विज़न है अमेरिका फर्स्ट इमिग्रेशन का वो कहीं ना कहीं काम आ जाए। तो इससे क्या होगा कि मतलब सबसे ज़्यादा इफेक्टेड कौन होंगे? देखिए, पीएचडी स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा इफेक्ट होंगे, क्योंकि वहाँ पे जब रिसर्चर्स लोग करने जाते हैं वहाँ पे क्या होता है, 5 से 7 साल लगते हैं उस कंप्लीट रिसर्च को करने में।
और ये साइंटिफिक रिसर्च डिलेड होगी ड्यू टू फंडिंग और शॉर्टेजेस और लेबोरेटरी वर्क। स्टूडेंट चेंजिंग यूनिवर्सिटी और एकेडमिक प्रोग्राम भी ये एडिशनल गवर्नमेंट अप्रूवल फेस करेगा। जहाँ पे जो ग्रेस पीरियड मिलता था 60 दिन का, अब मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 30 दिन। स्टूडेंट्स के पास कम समय होगा जॉब्स फाइंडिंग करने का या फिर अनदर वीज़ा देखने का। इसको इंडिया जो है वो वॉचिंग क्लोजली कर रहा है, मतलब ठीक ठाक से देख रहा है, क्योंकि इंडियन स्टूडेंट्स पे बहुत सारी बातें आ रही हैं। देखिए, इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं वो वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट कम्युनिटी हैं इन द यूएस। पहला तो बात यह है कि जो थाउजेंड्स है वो किस किस चीज़ में परस्यू करते हैं। पहला है कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, बिजनेस मैनेजमेंट। जो लॉन्गर रिसर्च प्रोग्रामर्स हैं वो कैरी कर रहे हैं ग्रेटर अनसर्टेनिटी। फैमिली में रिकन्सिडर वेदर इन्वेस्टिंग इन एक्सपेंसिव यूएस एजुकेशन इज स्टिल वर्थवाइल। क्या ये सही है या फिर आज भी वो सब चीज़ें हैं। देखिए, एक नाफ्स्का का एक लेटेस्ट एनालिस्ट ने फाइंड किया है कि इंटरनेशनल जो स्टूडेंट है जो यूएस कॉलेज और यूनिवर्सिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं वो पता है कितना है? $42.9 बिलियन। मैसिव है, इतनी की तो इकोनॉमी नहीं होती है कई देशों की। एंड सपोर्टेड 3,55,736 जॉब्स यूएस इकोनॉमी को देती है। ये 24-25 का एकेडमिक ईयर का डेटा है। अब सोच के देखो इस एक फॉल से क्या हुआ। 2025 में मोर देन $1.1 बिलियन और नियरली 23,000 जॉब्स जो है वो नीचे चली गई। नाउ अब क्या हो रहा है कि अदर कंट्रीज़ जो हैं वो अपने दरवाजे खोल रही है। जब यूएसए जैसा घमंड, यूएसए जैसा ईगो अगर एक तरफ दिखता है तो दूसरी तरफ में रास्ते खुलने लगे हैं। ग्लोबल जो कंपटीशन है वो टैलेंट का वो दिखने लगा है। जर्मनी ने क्या कहा, अफोर्डेबल एजुकेशन मिलेगा, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम मिलेगा, 18 मंथ का जॉब सर्च वीज़ा मिलेगा। आयरलैंड ने भी कहा रैपिड इंक्रीज इन इंटरनेशनल एनरोलमेंट, स्ट्रॉन्ग डिमांड फ्रॉम इंडियन स्टूडेंट्स का हो रहा है। स्विट्जरलैंड में रिकॉर्ड परसेंटेज ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट का होगा। हांगकांग, जापान, सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिलता है इन फॉरेन स्टूडेंट एडमिशन में। कंट्रीज़ का एक्टिवली कंपीटिंग है स्किल्ड ग्लोबल टैलेंट के लिए। तो ये सब दरवाजे तो खुलेंगे। अगर एक देश दरवाज़ा बंद करता है तो दूसरा देश जरूर खुलेगा। इससे होगा क्या, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? अमेरिका में टैलेंट की कमी ज़रूर महसूस होगी। आप देखो दशकों से इंडियंस, इवन बहुत सारे चाइनीज़, चाहे जो भी हो दूसरे देश के लोग, वहाँ जा कर के क्या करते हैं। अमेरिका तो ऐसा नहीं है कि यहाँ के भिखारी को वहाँ बुला लेगा या फिर यहाँ के अन्य किसी भी लोगों को वहाँ बुला लेगा। टैलेंट को वहाँ बुलाता है। टैलेंट की कद्र होती थी वहाँ पे। अब इसका मतलब सिंपल सी है दोस्तों कि लूजिंग टैलेंट मीन्स लूजिंग मनी। सिंपल सी बात है। अगर स्टूडेंट वहाँ नहीं जाएंगे तो जो कंट्रीब्यूशन मिलियंस ऑफ डॉलर्स का होता है पहले तो वो नहीं जाएगा। दे सपोर्ट यूनिवर्सिटी थ्रू ट्यूशन फीस, वो भी नहीं होगा। दे ड्राइव रिसर्च, पेटेंट, स्टार्टअप इनोवेशन, वो भी नहीं होगा। Many technology companies were founded or strengthened by former international student. If student number continue to decline, university revenue lose करेगी, research output slow होगा, innovation वीकन होगा और इससे अमेरिका को एक इकोनॉमिक खतरा बढ़ता है। देखिए, कहीं ना कहीं ये अमेरिका के लिए भी ख़राब है और इस वीज़ा रूल्स से हमारे इंडियन स्टूडेंट्स को तो तकलीफ़ें आएंगी ही आएंगी और ये आने वाला समय में और भी ज़्यादा तकलीफ़ देती रहेंगी। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में फिर से नई अपडेट्स के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।